morning student, standard 11th English medium, subject SPNCC, chapter 1 part 2, meaning and types of secretary. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेक्रेटरी तक देखा था। आज का हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 9। ठीक है, कौन सा लेक्चर होगा ये? लेक्चर नंबर 9। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको जैसे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स तक हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में क्या दिया होगा। ठीक है, तो we have seen earlier the word secretary was used for the persons who were corresponding on the behalf of rulers. Okay, पिछले लेक्चर तक हमने देखा था कि सेक्रेटरी, वर्ड सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है? तो वो पर्सन होता है जो कोरस्पॉन्डिंग करता है। मतलब क्या करता है? कोरस्पॉन्डिंग मीन्स कि अपने रूलर की तरफ से दूसरे पार्टी से, दूसरे फॉर्म, दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ बातचीत करने का काम करता है। किसकी तरफ से? अपने रूलर की तरफ से सेक्रेटरी काम करता है। As society develop, commerce also develop and the significance of the word secretary become wider. ओके, जैसे जैसे हमारा सोसाइटी डेवलप हुआ, यानी हमारे समाज का विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ? कॉमर्स यानी जो बिजनेस की फील्ड थी वो भी डेवलप होती गई। और उसके साथ क्या हुआ कि जो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। क्या होता है? तो याद रखना है कि सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होगा? तो इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या हो गया? सेक्रेटरी वर्ड का क्या होगा? वाइडर होता गया, यानी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता गया। न्यू वर्ड सेक्रेटरी इज यूज फॉर एक्सटेंसिव मीनिंग। लेकिन ये वर्ड को, सेक्रेटरी वर्ड को है ना, एक्सटेंसिव मीनिंग मीन्स कि डीपली इसको समझने की कोशिश किया गया है या समझाने की कोशिश किया गया है। इन द प्रेजेंट टाइम लीडर, एक्टर, मिनिस्टर, बिजनेसमैन एटसेट्रा कीप सेक्रेटरी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन प्रेजेंट टाइम हु कीप सेक्रेटरी। याद रहेगा, इन प्रेजेंट टाइम हु कीप सेक्रेटरी। तो कौन कौन सेक्रेटरी रखता है आजकल? लीडर यानी नेता, एक्टर्स, मिनिस्टर्स एंड बिजनेसमैन। ये सारे लोग, क्योंकि इनके पास काम ज़्यादा होता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये सेक्रेटरी अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी की वजह से लोग क्या करते हैं? सेक्रेटरी रखते हैं। इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेबर यूनियन, क्रिकेट बोर्ड, ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट, कोऑपरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की अगर हम टाइम की बात करें तो किसके लिए सेक्रेटरी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है? तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटियाँ हैं वो, लेबर यूनियन, क्रिकेट बोर्ड। अब देखते हैं ना, क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई का हमेशा कोई ना कोई सेक्रेटरी होता ही है, बीसीसीआई चेयर्स के, तो आपको वो पता ही है। फिर ट्रेड एसोसिएशन, जो ट्रेडिंग हम करते हैं, मीन्स कि व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश के साथ या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो उसके लिए भी एसोसिएशन का सेक्रेटरी होता है। फिर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जितनी भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में एक हम बहुत बड़ा ओएनजीसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी, इसके भी सेक्रेटरी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी, जैसे सपोज रेलवे हुआ या अदर जितने भी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। These institution probably would not be able to function without secretary। अगर हम ये कहें कि ये बिना सेक्रेटरी के काम नहीं कर सकते, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि इनका वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि ये विदाउट सेक्रेटरी काम नहीं कर सकते। जनरली इन हिंदी प्राइम मिनिस्टर नॉन एज प्रधानमंत्री। अब हमारे जो पीएम है, जो नरेंद्र भाई मोदी, उनका वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, और उसको हम हिंदी में या फिर गुजराती में बड़ा प्रधान, और हिंदी में बात करें तो हम प्रधानमंत्री कहते हैं। एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो नॉन एज मुख्यमंत्री। जैसे विजय भाई रूपाणी, इनको, ये हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो, उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। फ्रॉम द अबव पॉइंट सेक्रेटरी कैन बी क्लासीफाइड द फॉलोइंग टाइप्स। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर से हम हमारे जो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है उसको जान सकते हैं कि कितने टाइप्स के सेक्रेटरी होते हैं।
ओके, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं वापस देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है, टाइप ऑफ सेक्रेटरी में हम देखते हैं, पहला है प्राइवेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। कितने हैं? मेन 6 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है। अब इसके सब सेक्रेटरी भी होंगे, मीन्स कि इसका डिपार्टमेंट भी होगा, तो उसमें हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी है, देखो कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी सेक्रेटरी के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? तो जनरल सेक्रेटरी है और एडमिन सेक्रेटरी है। जनरल सेक्रेटरी मीन्स कि ओवरऑल कंपनी की देख रेख करेगा, और एडमिन सेक्रेटरी का क्या करेगा? तो कंपनी के सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट या जहाँ पे मैनेजमेंट की जनरली कामकाज होती है उसका देख रेख करेगा। अब सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे नोट करना, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी तो ये कट जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन में आप देखना क्या क्या दिया है। तो सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन में स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी, जनरली ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर है ना स्टेट यूनियन सेक्रेटरी, यानी जो पूरे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सन स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी का कहलाता है। क्लब सेक्रेटरी अहमदाबाद में या फिर जो भी बड़ी शहर है जहाँ पे क्लब सिस्टम में, जहाँ पे क्लब होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? सेक्रेटरी होते हैं मैनेजमेंट के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी, ठीक है, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब एसोसिएशन सेक्रेटरी के पार्ट्स थे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा जो पहला टाइप था टाइप ऑफ सेक्रेटरी में, वो था हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी क्या होता है और इसका क्या काम है, ये अपने ओनर के लिए, अपने मालिक के लिए कितना असेंशियल है, ये देखते हैं यहाँ पे। प्राइवेट सेक्रेटरी इज ऑल्सो नॉन एज पीए। प्राइवेट सेक्रेटरी को हम पीए भी कहते हैं, और सम टाइम एज अ कॉन्फिडेंशियल पर्सनल सेक्रेटरी। ओके, ये इसको पीए भी कहते हैं शॉर्ट में। अगर प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर पर्सनल असिस्टेंट जिसको आप कहते हो, पीए का मतलब क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, ओके, तो ये होता है पीए का मीनिंग। और सम टाइम क्या होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल पर्सनल सेक्रेटरी भी होते हैं, मतलब लोग ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए कॉन्फिडेंशियल रखते हैं जिससे किसी को पता ना हो कि ये इस बंदे का सेक्रेटरी है। सच टाइप ऑफ सेक्रेटरी अटेंड फोन कॉल्स, ऑब्जर्व कोरस्पोंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर। अपने मास्टर मीन्स कि अपने ओनर की तरफ से ये क्या करते हैं? फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं, कोरस्पोंडेंस को ऑब्जर्व करते हैं। किसकी तरफ से? अपने मास्टर की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोर ओवर ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मेक अरेंजमेंट ऑफ द शेड्यूल, अपॉइंटमेंट एंड द रिमाइंड ऑफ दिस बिजी मास्टर। उसका काम क्या करना है? एडमिन वर्क की देख रेख करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, शेड्यूल को अरेंज करना है, और इसी बात के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी है, और फिर रिमाइंड करवाना है अपने बिजी मास्टर को कि आज के डेट में आपके ये सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, आपकी ये सारी मीटिंग होने वाली है। नेक्स्ट आता है इन द प्रेजेंट टाइम फिल्म आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पॉलिटिकल लीडर्स एंड द बिजनेस टाइकॉन्स इंस्टीट्यूशन अपॉइंट प्राइवेट सेक्रेटरी। आज के टाइम में प्राइवेट सेक्रेटरी कौन रखता है? हु अपॉइंट प्राइवेट सेक्रेटरी? तो याद रखना है कौन कौन रखते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। तो फर्स्ट ऑफ आर्टिस्ट, जिसमें एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर जो भी आते हैं सब आ जाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की बात कर रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स यानी जो राजनेताएं हैं सब। बिजनेस टाइकून्स यानी जो बहुत बड़े लेवल पे जो बिजनेस करते हैं उन सब के प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं। और आज के टाइम में तो इतना ज़्यादा हमारा देश या फिर पूरा वर्ल्ड डेवलप कर चुका है ना कि आज जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हुए सीए हुए, डॉक्टर हुए, टीचर हुए, ये सारे भी आजकल है ना क्या करते हैं? सेक्रेटरी रखने का काम करते हैं। जैसे प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो अपॉइंट पीए। ये सारे लोग भी क्या करते हैं? पीए अपॉइंट करते हैं। व्हेन देयर फंक्शन बिकम वाइडर, ऑनेस्टली ट्रस्टवर्दी पर्सन आर जनरली अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी।
जब भी किसी पर्सन का जो फंक्शन है यानी काम है ना वो ज़्यादा हो जाता है, यानी वाइडर का मतलब क्या होता है, उसका विस्तार हो जाता है, तो ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी, ईमानदार और जिस पे हम भरोसा कर सके, जनरली ऐसे पर्सन को एज अ पीए और एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, सॉरी ये कट रहा है। ओके, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी में देखते हैं, इन वेस्टर्न कंट्रीज पीपल इलेक्ट प्रेसिडेंट। जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि हम जो हमारे खास करके जो हमसे जो वेस्ट साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में जो कंट्री सिचुएटेड है, सपोज कि जो जापान है, अमेरिका है, ऐसे जो कंट्रीज है वो क्या करती हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे क्या होते हैं, पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, और वहाँ पे ऐसी कंट्रीज में जनरली क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। सच इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसे पर्सन क्या होता है, एडमिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड अ पर्सन लुक आफ्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ऐसे पर्सन को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की देख रेख कर सके। दे आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। इन इंडिया आल्सो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और हमारे भारत जैसे देशों में जो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी होते हैं वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द कंपनी सेक्रेटरी। एज पर कंपनी एक्ट 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज मैंडेटरी। 2013 कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी के अंदर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी आपको सेक्रेटरी रखना रहेगा। वेयर सब्सक्राइब कैपिटल इज अ कंपनी इज ₹5 करोड़ एंड मोर, जिसका टर्नओवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उस कंपनियों को क्या रखना पड़ेगा, सेक्रेटरी रखने पड़ेंगे। इन कंपनी पोजीशन इज सेक्रेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज पर द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के हिसाब से जो सेक्रेटरी का जो पोजीशन है, उसका जो ओहदा है कंपनी के अंदर, वो बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी पोजेस आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, क्योंकि कंपनी की आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखती है, वो अपना कामकाज खुद के नाम पे करती है। केस करना हो या किसी अदर पर्सन कोई केस करता है वो कंपनी के नाम पे करता है, कंपनी बिजनेस अपने नाम पे करती है, लेकिन क्योंकि वो आर्टिफिशियल है इसलिए वो खुद का काम खुद नहीं कर सकती, तो उसके कामकाज को करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। हियर शेयर होल्डर एंड द कंपनी आर टू सेपरेट आइडेंटिटी। अब कंपनी है वो अलग सेपरेट आइडेंटिटी रखती है और उसका शेयर होल्डर अलग। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कैरिड आउट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का जो मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इसलिए खुद काम नहीं कर सकती, तो उसकी तरफ से बीओडी और जो सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो काम करते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट इक्वायर्ड विद द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट ऑल आर नॉट लोकल। लेकिन जो बीओडी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की है, ये सारे डेली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डेली के जो काम होते हैं कंपनी में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है कि सब लोकल नहीं होते, मतलब कि आसपास के एरिया में नहीं रहते होंगे। इंडिया में कहीं से भी बीओडी बिलोंग करते होंगे तो उनके लिए रोज़ एडमिन में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन इफेंशियली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स इज़ अपॉइंटेड। इसीलिए उनकी तरफ से कोई काम कर सके रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, जिस ऑफिसर्स को ही इज़ नॉन एज कंपनी सेक्रेटरी, और उसी को आप क्या कहते हो, कंपनी सेक्रेटरी और सीएस। द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बीओडी। ओके, हु अपॉइंटेड द सेक्रेटरी, तो आपको याद रखना है सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, तो सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बीओडी। ठीक है, बीओडी करते हैं सेक्रेटरी को अपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ही इज नॉन एज कंपनी सेक्रेटरी, सॉरी यहाँ तक हमने बात कर ली है। ही इज एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, वो किसी, याद रखना है, वो ना तो सीईओ का रिस्पॉन्सिबल है, ना तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कुछ मैटर करता है, वो किसका एम्प्लॉय माना जाता है, वो कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एम्प्लॉय नहीं माना जाता। जो कंपनी एक अपनी पहचान रखती है मार्केट के अंदर, वो उसका एम्प्लॉय है, ठीक है, सिर्फ वो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है द सेक्रेटरी हैज़ कैरी आउट ऑर्डर्स गिवन बाय द बीओडी। बीओडी जो भी ऑर्डर्स देंगे कंपनी के बेनिफिट्स के लिए, उस ऑर्डर को सेक्रेटरी को फॉलो करना होता है। ही डज नॉट हैव पावर बट हैव अ फॉलो ऑर्डर्स। सेक्रेटरी के खुद के कोई पावर्स नहीं होते, लेकिन उसको क्या करना रहता है, ऑर्डर्स फॉलो करने रहते हैं। द अथॉरिटी हैज़ बीन असाइंड बाय द बीओडी, ही हैज़ कैरिड आउट फंक्शन डायरेक्टेड बाय द कंपनी लॉ। अथॉरिटी होती है जो असाइन करता है, कौन, उन्हें बीओडी असाइन करता है। ही हैज़ टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ डायरेक्टेड बाय द कंपनी लॉ, कि उसे वो हर काम करना है जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी के लिए होने चाहिए। द सेक्रेटरी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ बीओडी। ओके, सेक्रेटरी किसके अंडर ऑफ कंट्रोल काम करता है, तो आपको याद रखना है बीओडी, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्रेटरी किसके अंडर काम करता है, द कंट्रोल ऑफ बीओडी। द कंपनी कैन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम अपने कंपनी को ओके, द कंपनी सेक्रेटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के हिसाब से कंपनी के जो सेक्रेटरी उसके टू टाइप्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ है जनरल सेक्रेटरी एंड सेकंड वन है एडमिन सेक्रेटरी। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारे कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। न्यू कंपनी एक्ट कब आया था, न्यू कंपनी एक्ट 2013, और ओल्ड वाला कौन सा है, तो 1956। ओके, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जनरल सेक्रेटरी की बात करेंगे। थैंक यू।